नमस्कार। हायर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हायर कैलकुलस में हम साइलन डेल्टा डेफिनेशन पे चर्चा की थी और हम गिवन अपसाइलन के लिए ग्राफिकली सूटेबल डेल्टा हम फाइंड कर रहे थे। पीछे हमने एक एग्जांपल किया था। थोड़ा और इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अपने पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये है और हमें एक्स टेंस टू पाई बाई 4 पर इस फंक्शन की लिमिट √2/2 ये अपने को प्रूव करनी है या चेक करनी है। जो हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है लिमिट की, तो बार बार वो हम पहले भी इसके बारे में बार बार चर्चा की है। एक बार फिर से भी हम देख लेते हैं कि द एक्सप्रेशन लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू l means that for every given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that if absolute value of x minus a less than delta then absolute value of fx minus l less than epsilon। यानी हमें गिवन अपसाइलन के लिए एक सुटेबल डेल्टा फाइंड करना होता है जब x माइनस ए इनके बीच की डिस्टेंस अगर डेल्टा से कम है तो अपनी एफ एक्स माइनस एल इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपसाइलन से कम होनी चाहिए। तो यहाँ मान लो अपने पास अपसाइलन हमने ले लिया 0.01, ठीक है। ये अपसाइलन हमें गिवन है। हमें क्या करना है कि डेल्टा की लार्जेस्ट वैल्यू यानी बड़े से बड़ा डेल्टा क्या होगा जो ये गारंटी ले, यानी जिसके लिए ये जो एफ एक्स माइनस एल है या एफ एक्स साइन एक्स है, एल की जगह √2/2 है, तो साइन एक्स माइनस √2/2 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इस अपसाइलन से क्या हो, कम हो। तो अपना जो एल है जो हमें ये दिया हुआ है √2/2, इसकी ये लगभग होगा आपके 0.707107 के लगभग होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो π/4 है जिस पॉइंट पे हम जो एक्स एक्सिस पे लेंगे जिस पे हमें लिमिट चेक करनी होती है, तो π/4 की जो वैल्यू है वो अपनी लगभग ये होगी। तो अपना जो π/4 है अगर ग्राफ में देखें तो वो यहाँ है, ठीक है। और जो इस π/4 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो समथिंग यहाँ होगी जो अपनी ये वाली है। अब हमने जो पॉइंट है L वो ये हमने ले लिया। यहाँ पे जो L है जो √2/2 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.707 ये अपना पॉइंट हो गया और अपने पास है अपसाइलन दिया हुआ है ये वाला 0.01। तो हमें क्या लेना होता है L माइनस अपसाइलन और L प्लस अपसाइलन। तो L माइनस अपसाइलन करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ गई और L प्लस अपसाइलन से ये वैल्यू आ गई। तो अपने ये जो डिस्टेंस है वो हो गई, नीचे वाला जो पॉइंट है वो हो गया L माइनस अपसाइलन, ऊपर वाला पॉइंट हो गया L प्लस अपसाइलन, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट इन दोनों को ग्राफ से यहाँ मिलाया गया, ठीक है। और उसी तरीके से इनको जहाँ ये ग्राफ को काटता है उसको हम एक्स एक्सिस से मिलाते हैं। तो यहाँ जो
हमने एक्स एक्सिस पे इसको अगर हमने मिलाया है तो हमें जो पॉइंट मिलते हैं वो जो एल प्लस अपसाइलन है, जो हमने पॉइंट लिया था 0.717, वो अपना यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। और जो एल माइनस अपसाइलन है वो इस पॉइंट पे मिल रहा है। और जो फंक्शन की वैल्यू के हिसाब से जो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ काटेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अपना जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, तो कौन से एक्स के लिए अपनी वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है। तो कौन से एक्स के लिए आएगी, या यूं कहें कि इसका साइन इनवर्स फाइंड कर लें तो एक्स की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी। सिमिलरली जो एल प्लस अपसाइलन है उसका साइन इनवर्स फाइंड करेंगे तो अपने पास वैल्यू ये आ जाएगी। तो एक अपने पास होगी ये वाली 0.771354, और दूसरी जो वैल्यू है वो ये आ गई अपने पास 0.799643 ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ हमने अलग लिख लिया है। ये देखो यहाँ पे ये अपना जो π/4 है वो हो गया, और ये जो हमें जब हमने एल माइनस अपसाइलन को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिलाया था ग्राफ के थ्रू, तो वो पॉइंट है ये एल प्लस अपसाइलन वाली लाइन को हमने मिलाया था एक्स एक्सिस पे, वो वाली। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ अपने पास ये डिफरेंस आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है, इनमें से अपने पास मिनिमम वैल्यू ये है। अगर इसको हम डेल्टा लेते हैं, इसको हम डेल्टा लेते हैं तो हमारा जो ये x माइनस π/4 का जो डिफरेंस है वो हमेशा, या यूं कहें कि π/4 के दोनों साइड जो 0.014044, तो दोनों साइड इस डिस्टेंस के बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस दौरान हमारी जो वैल्यू होगी वो एल प्लस अपसाइलन से एल माइनस अपसाइलन के बीच में होगी। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो अपना क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, लार्जेस्ट डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा लार्जेस्ट डेल्टा है। इससे अगर डेल्टा की वैल्यू कम होगी तो भी वो डेल्टा भी उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमें जो लार्जेस्ट डेल्टा फाइंड करना होता है तो ये अपना डेल्टा हमें मिल जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि π/4 पे sin x की जो लिमिट है वो √2/2 होगी। थैंक यू।